मैं डॉक्टर रीना श्रीवास्तव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की फर्स्ट ईयर की क्लास में फर्स्ट पेपर के अंतर्गत आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, हम लोक प्रशासन के अंतर्गत प्रथम प्रश्न पत्र में लोक प्रशासन के सिद्धांतों पर चर्चा करते हैं। संगठन के बारे में हमने अध्ययन किया, औपचारिक अनौपचारिक संगठन क्या होते हैं। आज हम चर्चा करेंगे हायरार्की, पद सोपान। औपचारिक संगठन का जो सबसे महत्वपूर्ण और आधारभूत सिद्धांत है वह है पद सोपान। इसको हम पदानुक्रम, हायरार्की, सीढ़ी नुमा प्रक्रिया, पद श्रृंखला का सिद्धांत आदि नामों से जानते हैं। हम जानते हैं कि प्रत्येक संगठन किसी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए स्थापित होता है। संगठन की स्थापना के साथ संगठन की संपूर्ण कार्यपालिका शक्ति उसकी मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पास निहित होती है। मुख्य कार्यपालिका एकल रूप से सभी कार्यों और उत्तरदायित्वों का निर्वहन नहीं कर सकता, इसलिए विशिष्टीकरण के आधार पर बहुत सारे उत्तरदायित्वों को वह अपने नीचे के अधिकारियों में बांट देता है। एक सुगमतापूर्व ठीक ढंग से कार्य संचालन के लिए इकाइयां, उप इकाइयां को उच्च अधीनस्थ की श्रृंखला में व्यवस्थित कर दिया जाता है। कौन सा हायर है और कौन सा लोअर है। इसके कारण संगठन में आदेश देने, आदेश का पालन करने, उत्तरदायित्व निर्धारित करने के कई स्तर निर्मित हो जाते हैं और इन स्तरों पर कार्य करने वाले अधिकारियों के बीच उच्च और अधीनस्थ की एक श्रृंखला बन जाती है। मैंने ये छोटा सा आपके सामने पीपीटी शेयर किया है और मैं इसका पीडीएफ आप लोगों के साथ में व्हाट्सएप पर शेयर करूंगी। इसको ज़रूर आप पढ़ें, जिसमें पूरा डिटेल में आप अध्ययन कर सकते हैं और मैं समझाने के आधार पर ही इसको अभी आप लोगों के बीच में पीपीटी के माध्यम से समझा रही हूँ। पद सोपान, हायरार्की इंग्लिश में जिसे कहते हैं, इसका अर्थ है निम्न स्तर से उच्च स्तर का नियंत्रण या सत्ता। यानी एक संगठन का यह सिद्धांत जो संगठन में ऊपर से नीचे तक उत्तरदायित्व तय करता है और वरिष्ठ और अधीनस्थ संबंधों की पहचान कराता है। प्रत्येक संगठन में से हम देखते हैं। एल.डी. वाइट ने कहा, इसकी कुछ डेफिनेशंस हैं जो प्रमुख विचारकों द्वारा दी गई। पद सोपान संरचना में ऊपर से नीचे तक उत्तरदायित्वों के कई स्तरों के कारण उत्पन्न वरिष्ठ अधीनस्थ का वह संबंध है जो सब जगह लागू होता है। मिलेट ने कहा, पद सोपान एक ऐसी पद्धति है जिसमें विभिन्न लोगों के प्रयासों को आपस में जोड़ा जाता है। ऊपर नीचे की व्यवस्थाएं हैं। कुछ इसकी विशेषताओं पर हम बात करते हैं। यह एक पिरामिडाकार संरचना है। इसका स्वरूप त्रिभुज के आकार का, पिरामिड के आकार का होता है। इसके द्वारा संगठन को की विभिन्न इकाइयों और उप इकाइयों में विभाजित किया जाता है, जिनसे वरिष्ठ अधीनस्थ संबंधों की पहचान होती है। यह सिद्धांत आदेश की एकता एवं नियंत्रण के क्षेत्र के सिद्धांत का आधार है। जब हम पिरामिड के आकार के संगठन में ऊपर से नीचे तक कर्तव्यों को बांट देते हैं, तो जो सबसे ऊपर का अधिकारी है वो सबसे शक्तिशाली, यानी सबसे ज़्यादा कर्तव्य दायित्व, निर्णय लेने की क्षमता उसके पास अधिक है। उससे नीचे कम दायित्व हैं और जैसे जैसे नीचे स्तर पर आते जाते हैं उनके दायित्वों का क्रम कम होता चला जाता है। तो ये एक त्रिभुजाकार पिरामिड आकार की सीढ़ी नुमा जिसे हम कहते हैं वह व्यवस्था है जिसमें बहुत सारे स्तर बने हुए होते हैं। अब होता क्या है कि अगर ए सबसे ऊपर है, बी उसके नीचे, सी उसके नीचे, डी उसके नीचे, तो हमको थ्रू प्रॉपर चैनल चलना पड़ेगा। यानी नीचे के स्तर से ऊपर के स्तर पर हम कोई पत्र भेजने की प्रक्रिया करेंगे और आदेश उच्च अधिकारी के द्वारा अधीनस्थ अधिकारी को भेजे जाएंगे। तो ये श्रृंखला जो है संगठन के विभिन्न स्तरों पर कार्य करने वाले सभी कार्मिकों की उच्च अधीनस्थ श्रृंखला से जुड़ी हुई है। इससे संगठन में कार्य करने में काफ़ी सुगमता रहती है। पद सोपान पर आधारित संगठन उचित माध्यम से कार्य का पालन करते हैं। और जैसे हम बात करें पुलिस प्रशासन की, ये पीडीएफ में आप लोगों के साथ में शेयर किया हुआ है। सबसे ऊपर होता है पुलिस महानिदेशक, फिर अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, फिर पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस उप महानिरीक्षक,
फिर पुलिस अधीक्षक, फिर उसके नीचे अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, फिर उसके नीचे उप पुलिस अधीक्षक, फिर उसके नीचे सहायक पुलिस अधीक्षक, उसके नीचे निरीक्षक, सहायक उप निरीक्षक, मुख्य आरक्षी और आरक्षी। ये एक श्रृंखला बनी हुई है ऊपर से नीचे तक। ऊपर के स्तर पर पद कम होते हैं और नीचे के स्तर पर पद बढ़ते चले जाते हैं। जो ये पद सोपान का आधार है, पद सोपान किस प्रकार से संचालित होता है, तो उसमें हम देखते हैं कि पद सोपान के जो प्रकार हैं वो कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के। वेतन आधारित पद सोपान, कार्य आधारित पद सोपान, कौशल आधारित पद सोपान और रैंक आधारित पद सोपान। वेतन आधारित पद सोपान क्या होता है? इसमें पद सोपान का निर्धारण वेतन के आधार पर किया जाता है, यानी जिसको सबसे अधिक वेतन मिलता है वो सबसे ऊपर, और जिसको नीचे मिलता है वो उसके स्तर पर, नीचे के स्तर पर कार्य करता है। तो ये हुआ वेतन आधारित पद सोपान। कार्य आधारित पद सोपान, जो महत्वपूर्ण कार्य हैं किए जाते हैं वो कौन करता है? सबसे ऊपर का अधिकारी करता है। नीचे के स्तर पर कार्य करने वाला अधिकारी कम महत्वपूर्ण कार्य को करता है। जो सबसे ज़्यादा कार्य कौन करता है? वह व्यक्ति जो कि सबसे ऊपर होता है। हम घर परिवार में भी देखते हैं, एक हायरार्की का सिस्टम बन जाता है। कार्य जिसमें आधार होता है, जो सबसे परिवार का मुखिया है वो सबसे ज़्यादा कार्य करता है, और जो नीचे के स्तर पर आता जाता है उसके कार्य कम होते जाते हैं। कौशल आधारित, जो सर्वाधिक कौशल वाला व्यक्ति है वो शीर्ष पर होता है। रैंक आधारित पद सोपान का निर्धारण रैंक के आधार पर होता है। सेना में रैंक की व्यवस्था होती है, और जो पद सोपान में उच्च वेतन पाने वाले कर्मचारियों को ऊंचे पदों पर और निम्न वेतन पाने वाले कर्मचारियों को नीचे के स्तरों पर रखा जाता है। चर्चा करते हैं पद सोपान क्यों महत्वपूर्ण है। पद सोपान के द्वारा संगठन में उच्च अधीनस्थ संबंधों की पहचान की जाती है। यह सिद्धांत संगठन की विभिन्न इकाइयों को एकीकृत संगठन को अविभाज्य बनाता है। पद सोपान वह धागा है जिसके द्वारा संगठन के विभिन्न अंगों को एक साथ जोड़ा जाता है। इसके द्वारा संगठन में उत्तरदायित्वों, कार्यों का निर्धारण होता है। यह संगठन में प्रभावी समन्वय निश्चित करता है। यह संगठन में विकेंद्रीकरण और प्रत्यायोजन को संभव बनाता है। इससे संगठन में प्रशासनिक नेतृत्व का विकास होता है। उच्च अधिकारी का कार्यभार कम हो जाता है। संगठन में संचार के उचित माध्यम को निश्चित करने का कार्य इसी के माध्यम से होता है। संप्रेषण आसान हो जाता है। सत्ता का प्रत्यायोजन, विकेंद्रीकरण आसान हो जाता है। संगठन में शीर्ष पर स्थित मुख्य कार्यपालिका के कार्यभार को कम किया जा सकता है। तो ये बात हुई क्यों महत्वपूर्ण है, लेकिन इसकी आलोचना, इसके दोष भी माने जाते हैं। पद सोपान सिद्धांत अनेक विद्वानों ने इसकी आलोचना भी की है और दोषों की ओर संकेत करते हुए कहा कि इस प्रणाली के कारण उच्च अधिकारी बिना सोचे समझे अधिकारों का प्रयोग करते हैं। वहीं कुछ लोगों ने यह भी कहा पद सोपान संगठन में औपचारिक संबंधों को महत्व देता है एवं अनौपचारिक संबंधों की अवहेलना करता है। इसके दोषों के बारे में कहा गया, यह सिद्धांत कार्यों में अनावश्यक देरी होती है। संगठन में लाल फीताशाही बढ़ जाती है। चूँकि पद सोपान व्यवस्था में अधीनस्थों को हमेशा उच्च अधिकारी के आदेश प्राप्त होते हैं, जिससे उनका मनोबल, उनमें अभिप्रेरणा नहीं होती। संगठन में कठोरता और रूढ़िवादिता विकसित हो जाती है। पद सोपान व्यवस्था में संगठन की सफलता व असफलता संगठन के मुखिया पर निर्भर हो जाते हैं। संगठन में इससे रूढ़िवादिता, कठोर नियमबद्धता बढ़ती है, जिससे कोई आदमी पहल नहीं कर सकता, पहल लेकर के कार्य नहीं करता और जो आदेश दिए जाते हैं उसी पर निर्भर होता है। यह प्रणाली अचानक कोई कार्य आ जाता है, आकस्मिक कार्य अत्यावश्यक कार्यों के लिए अनुपयुक्त हो जाता है। यह सिद्धांत संगठन के व्यवस्था में कार्य करने वाले कर्मचारियों में उच्च और निम्न का भेद भी पन पाता है।
पीटर व रेमंड ने पीटर प्रिंसिपल 1969 नामक पुस्तक में पीटर सिद्धांत द्वारा पद सोपान की आलोचना की। इसके लिए समाधान के प्रयास भी किए गए कि पद सोपान के स्तरों की संख्या कम रखी जाए, स्टेप्स, सीढ़ियाँ कम हो। पद सोपान व्यवस्था में लचीलापन, ऐसा नहीं हो कि अगर ई अधिकारी से संपर्क करना है तो वह पहले बी के पास जाए, फिर सी के पास जाए, फिर डी के पास जाए। वो कहीं महत्वपूर्ण स्थितियों में वह उनसे संपर्क कर सकें। सूचना प्रौद्योगिकी का अधिकतम उपयोग हो। फेयोल ने एक गैंगप्लांक सिद्धांत बताया और इन दोषों को दूर करने की व्यवस्था की। इसमें गैंगप्लांक सिद्धांत कहता है कि अधिकारी व कर्मचारी संपर्क स्थापित करने से पहले इसकी सूचना अपने निकटतम उच्च अधिकारियों को देंगे और उनके मध्य सूचनाओं, आंकड़ों के आदान प्रदान की जानकारी भी वे अपने निकटतम उच्च अधिकारी को देंगे। फेयोल के अनुसार गैंगप्लांक सिद्धांत निजी क्षेत्र के लिए अधिक प्रासंगिक है। एक और संगठन का प्रावधान मैट्रिक्स संगठन की भी बात की गई, वो 1977 में प्रस्तुत किया गया। मैट्रिक्स संगठन स्टेनले डेविस और पॉल लॉरेंस द्वारा मैट्रिक्स नामक पुस्तक में लोक प्रशासन में इसको क्रिस आर्गेरिस ने लोकप्रिय बनाया। और मैट्रिक्स संगठन की विशेषता के संदर्भ में कहा गया, कर्मचारियों के पास समान अधिकार व समान शक्तियाँ होती हैं और मैट्रिक्स संगठनों में उच्चस्थ अधीनस्थ संबंध नहीं पाए जाते हैं। इसमें सभी एक कोऑर्डिनेशन होता है, पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट के रूप में हम देख सकते हैं। स्थायी संगठन जो है स्थायी भी हो सकते हैं, अस्थायी भी हो सकते हैं और सभी कर्मचारियों की सूचना समान प्रकार से साझा की जाती है। जैसे आजकल हम ईमेल की बात करते हैं तो ईमेल करते हैं तो हम कॉपी टू कर देते हैं। तो इस तरीके से ये सिद्धांत महत्वपूर्ण तो है, लेकिन जब इसकी आलोचनाएं की जाती हैं तो अगर हम इसका समाधान कर लेते हैं तो यह संगठन में बहुत ही उपयोगी हो जाता है। तो बिना पद सोपान के संगठन का संचालन करना एक मुश्किल कार्य होता है। अतः एक महत्वपूर्ण संस्था, एक महत्वपूर्ण संगठन, एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया पद सोपान स्केलर सिस्टम को माना जाता है। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। मैं इसका PDF भी आप लोगों के बीच में शेयर करूंगी और उसको पढ़कर, जिसमें विभिन्न चार्टों के माध्यम से भी बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं, वो आपको समझाया गया है। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।